हेलो बच्चों, तो अब होगी सारी टेंशन दूर, क्योंकि केमिस्ट्री विद निधि मैम के साथ सक्सेस है जरूर। इसीलिए बेटा आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेटा ये चैप्टर 7 मार्क्स की वेटेज रखता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा हम इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, तो चलते हैं बेटा चैप्टर हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। उसके लिए हमें पहले वर्ड का पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन एक टाइप का बॉन्ड है। अभी तक बेटा आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था और आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो यानी कि देयर वाज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमारे पास बन रहे थे। दूसरा हमने बॉन्ड पढ़ा था बेटा कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो था वो शेयर हो रहा था दो एटम्स के बीच में। बट बेटा जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो एक अलग टाइप का बॉन्ड है, जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करती है किसी और स्पीशीज को। यानी कि एक स्पीशीज होगी इसमें, स्पीशीज का मतलब है कि दो एटम्स में या दो मॉलिक्यूल्स में से एक जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन रिच, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, और बेटा हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, हमारा लुईस बेस। ठीक है बेटा, दूसरी जो होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रॉन पुअर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, इसलिए उसका नेचर कैसा होगा, लुईस एसिड। तो बेटा इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, सपोज मेरी इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो ए है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो बी है, तो क्या हो रहा है बेटा, ए जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। ठीक है, ये जो हमारा बेटा साइन बन रहा है ये बताता है कि हमारा कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। अब बेटा हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बेटा हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी कंपाउंड हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हमें देखना पड़ता है बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट बेटा जहां भी जिस भी किसी कंपाउंड में होगा, यानी कि वो किस ऐसा कंपाउंड है हमारा, वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बेटा, इस स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा जो सबसे पहला होता है, ये एम भी हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है, ये एम हमारा कोई भी मेटल एटम हो सकता है बेटा। ठीक है, ये होता है बेटा हमारा सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि ये होता है बेटा मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये दूसरे स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ठीक है बेटा, तो ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि कैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज लुईस एसिड। बेटा मोस्टली जो हमारे डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम करते हैं। क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास प्रेजेंट होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, खाली डी ऑर्बिटल्स बेटा प्रेजेंट हैं। खाली डी ऑर्बिटल्स जब प्रेजेंट होंगे तो वहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो आराम से रह सकते हैं। इसीलिए जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे एक्ट एज वेरी गुड सेंट्रल मेटल एटम्स। सेकेंड है बेटा, उसके बाद इस सेंट्रल मेटल एटम के बाद आगे जो भी चीज होगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली, वो होगी मेरी बेटा लिगेंड। ठीक है, लिगेंड कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसलिए वो एक्ट करेंगे किसकी तरह, लुईस बेस की तरह। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट्स के लिगेंड हमारे कितने भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि एक ही लिगेंड हो, हमारे पास बेटा एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग लिगेंड्स भी हो सकते हैं। और बेटा ये जितनी भी चीजें हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब बना दी हैं, इस पूरे को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहलाता है ये हमारा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बेटा जल्दी से एक बार देखते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके अंदर लिखा होगा, एक स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। जो सबसे पहला लिखा होगा वो होगा मेरा सेंट्रल मेटल एटम, जो कि ज्यादातर आपको दिखेंगे डी ब्लॉक में से। उसके बाद बेटा जितनी भी चीजें होंगी लिखी हुई वो होंगी हमारे लिगेंड्स, जो कि होंगे इलेक्ट्रॉन रिच, उनके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होंगे। ठीक है, और ये पूरे को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब बेटा ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। देखते हैं बेटा कैसे करके।
आपको इतना तो पता ही होगा बेटा कि अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे अगर मैं लिखती हूँ सिंपल NaCl, तो NaCl में जो पहला पार्ट लिखा है वो हमेशा होगा कैटायन, दूसरा पार्ट क्या होगा एनायन। सेम कंसेप्ट बेटा हमारा यहाँ पर भी चलता है। जो मेरा बेटा पहला पार्ट है, अब देखो यहाँ पर आप मेरा बेटा स्क्वायर वाला पार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट पहले लिखा गया है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट ये क्या है, मेरा कैटायन है, ठीक है। इसके बाहर जो भी चीज होगी इस केस में वो क्या होगी, मेरी एनायन, यानी कि ये पूरा का पूरा मेरा है कैटायन और ये है मेरा एनायन, ठीक है बच्चे। इसको हम कहते हैं यहाँ पे काउंटर आयन। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, काउंटर आयन, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बेटा चाहे वो कैटायन में हो चाहे वो एनायन में हो, जो भी पार्टिकल होगा उसे हम क्या कहेंगे, काउंटर आयन। अब बेटा पिछली वाली स्लाइड से याद करो, इसमें कोबाल्ट को मैं क्या कहूंगी बेटा, दिस इज माय सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। NH3 क्या कहलाएगा बेटा, मेरा लीगेंड। और कितने NH3 है बेटा, मेरे 6 NH3 है, ठीक है। अब बेटा ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारा एक ही लिगेंड प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं होमोलैप्टिक। ये मेरा कैसा है बेटा, होमोलैप्टिक, यानी कि इसमें एक ही तरीके का लिगेंड प्रेजेंट है। अब इसके नीचे वाला देखो बेटा, इसमें भी बेटा ये मेरा पार्ट पूरा का पूरा क्या है, कैटायन है, ये मेरा क्या है बेटा, इसमें एनायन है। दिस इज कैटायन एंड क्लोराइड इज माय एनायन। अगेन बेटा कोबाल्ट जो है वो मेरा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, पर अब इसमें बेटा बहुत सारे लिगेंड्स हैं, 4 है इसमें NH3, एक है इसमें H2O और एक है इसमें Cl। ये समझ में आया आपको? इस टाइप के बेटा कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं हेटेरोलैप्टिक। क्या वर्ड है हमारा, हेटेरोलैप्टिक। हेटेरोलैप्टिक मींस व्हेन डिफरेंट। में आपको एक और बात को ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम अपने किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये पूरा का पूरा मेरा पॉजिटिव पार्ट रहेगा, ये पूरा का पूरा मेरा एक ही पार्ट कहलाएगा। ये कभी भी डिसोशिएट या ये अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें से NH3 निकल गया, H2O निकल गया, Cl निकल गया, नो। इसमें क्या होगा बेटा, ये पूरा का पूरा एक आयन बनेगा विच इज कैटायन, और 2 मेरे क्या बनेंगे, क्लोराइड बनेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा बेटा, ये पूरा का पूरा मेरा एक पार्ट बनेगा और 3 मेरे क्या बनेंगे, क्लोराइड बनेंगे, ठीक है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखने बेटा, अब यहाँ पे देखो ये Cl3 है, यानी कि ये 3 कहाँ रहा होगा मेरा, इधर रहा होगा। यहाँ पे क्या चार्ज रहा होगा, +3 रहा होगा, और यहाँ पे है -1। आपने 9th क्लास में जैसे फॉर्मूलाज बनाए थे, अगर आपको याद हो बेटा 9th क्लास में हम कैसे करके फॉर्मूला बनाते थे कि सपोज मेरा x के ऊपर है +3, y के ऊपर है -1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ये जो मेरा 3 है कहाँ चला जाएगा, y के नीचे। सेम अभी यहाँ पर भी यही बेटा, इसको आप मानो ये आपका सिंपल एक x है, ठीक है, और ये मेरा क्या है y3, यानी कि ये 3 किसके ऊपर रहा होगा, इस पॉजिटिव के ऊपर रहा होगा। सिमिलरली बेटा ये जो पॉजिटिव 2 है, ये जो 2 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चार्ज क्या होगा मेरा, +2। अब हम आते हैं बेटा अपने एनायन के पास। अब हमें पता कैसे चला कि इस केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायन है, कि बेटा देखो स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कुछ और चीज लग गई है, इस चीज को हम क्या बोल रहे थे, काउंटर आयन, ठीक है। अब अगर काउंटर आयन पहले लग गया है, यानी कि ये अब पॉजिटिव है और ये अब नेगेटिव है, ठीक है। K3 यानी कि ये 3 यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि ये जो 3 है ये इसका क्या रहा होगा, चार्ज रहा होगा, ठीक है बच्चे। ये क्लियर हुआ सबको कि ये जो 2 है क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज रहा था, +2। यहाँ पे 3 क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज रहा होगा, -3। फिर से बेटा ये मेरा हो गया काउंटर आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है। और Fe क्या हो गया बेटा, मेरा सेंट्रल मेटल एटम। Cn क्या हो गया बेटा, मेरा लीगेंड। और कितने हैं बेटा, ये मेरे 6, ठीक है। एक ही टाइप का लिगेंड है तो ये कैसा होगा मेरा, होमोलैप्टिक। नीचे वाला देखते हैं बेटा, फिर से अब देखो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट से पहले मेरा क्या आ गया, काउंटर आयन आ गया, यानी कि ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब यहाँ पे K भी 1 है, ये भी 1 है, यानी कि यहाँ पर ये चार्ज +1 का ही है, ये भी सिर्फ और सिर्फ हमारा -1 का है। यहाँ पे बेटा मेरा सेंट्रल मेटल एटम क्या है, क्रोमियम। Cr स्टैंड्स फॉर क्रोमियम। लिगेंड क्या क्या बेटा मेरे, 2 वाटर है और 2 C2O4 है, ठीक है। ये लिगेंड्स क्या है, कैसे कैसे है, ये भी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे।
नेक्स्ट है बेटा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसके ऊपर चार्ज जीरो चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर क्या चार्ज है, जब कोई काउंटर आयन प्रेजेंट ना हो और इसके ऊपर कोई चार्ज ना दिया हो तो यानी कि चार्ज क्या है हमारे पास, जीरो। इसके ऊपर भी क्या चार्ज है हमारे पास, जीरो। सिमिलरली बेटा यहाँ पे निकल एंड प्लेटिनम, ये हमारे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। यहाँ पे बेटा CO क्या है, मेरा लीगेंड है। एक ही तरीके का लीगेंड है, 4 बारी है, तो ये कैसा होगा मेरा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बेटा मेरे कितने लीगेंड है, देखो एक है NH3, एक है Cl और एक है NO2, ठीक है। 3 टाइप के लीगेंड्स है मेरे। NH3 मेरा दो मॉलिक्यूल्स है, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, हेटेरोलैप्टिक। नेक्स्ट बेटा अब हम देखते हैं अपने लीगेंड्स के बारे में। जब भी बेटा हम लीगेंड की बात करते हैं तब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करते हैं, विच इज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक लीगेंड किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी डेंटिसिटी, ठीक है बेटा। यानी कि उसके पास कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं। डोनर एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, ठीक है। तो ऑन दिस बेसिस हमारे पास बेटा डिफरेंट टाइप के लीगेंड्स होते हैं, जैसे कि यूनिडेंटेट। यूनि का मतलब क्या होगा बेटा, 1, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम प्रेजेंट होगा, तो ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट है बेटा डाइडेंटेट। डाई का मतलब क्या होता है बेटा, 2, यानी कि ये इसके पास कितने डोनर एटम होंगे, 2, और कितने बॉन्ड बनाएगा ये, 2। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पॉलीडेंटेट। इसके पास बेटा बहुत सारे डोनर एटम्स होंगे और ये बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, यानी मोर देन 2, 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं अपने कुछ यूनिडेंटेट लीगेंड्स के। यूनिडेंटेट का मतलब क्या था, जिनके पास क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक डोनर एटम होगा और ये एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कि बेटा NH3 एक लोन पेयर है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। वाटर, बेटा वाटर के पास वैसे तो हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं, बट डेफिनेशन क्या आती है हमारी यूनिडेंटेट लीगेंड की, कि डोनर एटम एक होना चाहिए। डोनर एटम क्या है इस केस में, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो डोनर एटम हमारा एक ही है, तो इसलिए वाटर हमारा क्या है, यूनिडेंटेट लीगेंड है। बेटा जितने भी हमारे हैलाइड्स हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये भी हमारे किस में आते हैं बेटा, यूनिडेंटेट लीगेंड में आते हैं। हाइड्रोक्साइड यूनिडेंटेट, इसको बोलते हैं बेटा एसीटेट, यूनिडेंटेट। एक और इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे पास पायरिडीन, C5H5N, N के पास क्या है बेटा, एक लोन पेयर है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, यूनिडेंटेट। इसके अलावा भी बेटा हमारे पास और भी बहुत सारे यूनिडेंटेट लीगेंड्स हैं। इसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, आप उसमें से पूरा का पूरा इनकी इंफॉर्मेशन याद कर सकते हो, इनका नाम, इनका फॉर्मूला, सब कुछ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डाइडेंटेट लीगेंड्स। डाइडेंटेट का मतलब जिनके पास कितने डोनर एटम होंगे बेटा, 2, कितने बॉन्ड बनाएंगे ये, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे। दीज आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डाइडेंटेट भी एंड पॉलीडेंटेट भी। बेटा पहला कौन सा है हमारे पास, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बेटा EN। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा, ध्यान से देखेंगे। इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन का मतलब बेटा हमारा हो गया CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है CH2, ठीक है, पर साथ में क्या लिखा बेटा, डाइएमीन, यानी कि एक बॉन्ड हट गया इसका, उसकी जगह पे क्या आ गया हमारे पास, NH2। दोनों कार्बन पे क्या लग गया बेटा, हमारे पास NH2 लग गया है। हर एक नाइट्रोजन के पास होगा बेटा एक एक लोन पेयर, तो यानी कि हमारे पास बेटा कितने डोनर एटम हो गए हैं, 2 डोनर एटम्स हो गए हैं। ये दोनों के दोनों डोनर एटम्स बेटा क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। इसके तरीके से 2 दांत हो गए हैं ना, दांत मेटल को पकड़ने के लिए। सेकंड है बेटा हमारे पास ऑक्सिलेट, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं बेटा OX। इसको और भी तरीके से लिखते हैं बेटा C2O4 2 नेगेटिव, ये भी कई बार लिखा हुआ आता है। इसको भी बेटा कैसे करके लिख देते हैं, कई बारी NH2 CH2 ट्वाइस NH2, ठीक है ना। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको सिंपल EN भी लिख सकते हैं, आपको पूरा NH2 CH2 CH2 NH2 भी लिख सकते हैं, NH2 CH2 ट्वाइस NH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, इनके स्ट्रक्चर आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। तो बेटा ये है C2O4 2 नेगेटिव। बेटा कैसा होता है ये, दिस इज ऑक्सिलेट, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ में एक और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो बेटा यहां से हमारे पास क्या बन जाते हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, दोनों ऑक्सीजन, देखो 2 अलग अलग डोनर एटम्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है बेटा कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव,
ठीक है। CO3 2 नेगेटिव बेटा कैसे होगा हमारे पास, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, यानी कि बेटा ये भी क्या कर सकता है, दो बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो आपके पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा कि इथाइलिन डाइअमीन में डोनर एटम्स कितने हैं, तो दो डोनर एटम्स है, कौन है हमारे, N एंड N। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड विच इज EDTA, जिसकी फुल फॉर्म है बेटा, बहुत लंबा सा नाम है पर बहुत ही सिंपल सा है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, फिर से देखो बेटा, इथाइलिन डाइअमीन अभी अभी हमने बनाया था, सब बच्चे अपने आप बनाएंगे बेटा। इथाइलिन डाइअमीन हमने कैसे बनाया था, CH2 उसके साथ क्या जोड़ा था हमने, NH2, ये हमारा क्या था बेटा, इथाइलिन डाइअमीन था। ठीक है, अब उसके आगे टेट्रा एसीटेट, टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा, टेट्रा मीन्स चार, है ना, टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार, और एसीटेट भी हमने पीछे भी बनाया था, यानी कि बेटा चार एसीटेट जोड़ने, हमने कहाँ जोड़ेंगे हम, ये जो दो नाइट्रोजन है बेटा, इन दोनों नाइट्रोजन पर हम दो दो क्या लगा देंगे बेटा, एसीटेट लगा देंगे, यानी कि CH3COO नेगेटिव एंड CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। अब देखो बेटा हमारे पास कहां कहां से बॉन्ड बनेंगे इस केस में बेटा, एसीटेट एक बॉन्ड बनाएगा, ये एसीटेट एक, एसीटेट एसीटेट, चार बॉन्ड बनेंगे बेटा हमारे एसीटेट से। और बेटा यहाँ पर इन दोनों नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है, तो दो बॉन्ड बनाएंगे यहाँ से, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए बेटा हमारे पास, 6 बॉन्ड हो गए बेटा। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि एक जो लिगेंड है वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है, तो कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये हमारे पास 6, तो EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 6। और हाँ जी बेटा, इस EDTA के ऊपर बेटा चार्ज कितना है हमारे पास बेटा, -4 चार्ज है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि EDTA में कितने डोनर एटम्स हैं, तो हमारे पास EDTA में बेटा टोटल 6 डोनर एटम्स हैं, 2 है नाइट्रोजन और 4 है हमारे ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए हमारे 6, और चार्ज कितना है इसके ऊपर, -4। बेटा EDTA का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं फिर से बोल रही हूँ आपको। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, EDTA हो गया बेटा, इथाइलिन डाइअमीन हो गया, एम्बीडेंटेट हो गया, इनके ऊपर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से MCQ की फॉर्म में आपको जरूर दिखेगा अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो बेटा हाँ जी बेटा, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा, सपोज ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है ना, अब बेटा मैं सपोज एक लिगेंड हूं, मेरे पास बेटा इस पेन को पकड़ने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको हाथ से पकड़ लूं, ठीक है, या मैं इसको पैर से पकड़ लूं, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे ही लिगेंड भी है हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड, कि वो बेटा सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो तरीके से, यानी कि दो डोनर एटम्स के थ्रू बॉन्ड बना सकता है, पर एक टाइम पर वो एक ही के साथ बनाएगा। सेम जैसे बेटा अभी मैंने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है, या तो मैं इसको हाथ से पकड़ लूंगी या मैं इसको पैर से ही पकड़ लूंगी। सेम वही हमारे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी बेटा, जिनके पास क्या है, दो डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, पर एक टाइम पर एक ही एटम बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, only one will form coordinate bond at a time। आपको बेटा बहुत कॉमन ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एम्बीडेंटेट, यूनिडेंटेट एंड बाइडेंटेट। यूनिडेंटेट क्या था, जिसके पास एक ही डोनर एटम था, ठीक है। डाइडेंटेट क्या था बेटा, जिसके पास दो डोनर एटम थे और दोनों के दोनों बॉन्ड्स बना रहे थे। एम्बीडेंटेट क्या है, जिसके पास दो डोनर एटम है पर बॉन्ड कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बनाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास बहुत ही लिमिटेड से एग्जांपल्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वो है बेटा एक हमारे पास NO2। अब बेटा NO2 में नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। जब नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनता है बेटा, तब इसको हम कहते हैं नाइट्राइटो N। और बेटा ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, तब इसे कहते हैं हम N नाइट्राइटो O। सिमिलरली बेटा जैसे हमारे पास है CN, ठीक है बेटा, यहाँ पे C के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है और यहाँ पे N के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है। जब C के थ्रू बनेगा तब इसे बोलते हैं हम साइनाइटो, और N के थ्रू जब बनता है तब इसे बोलते हैं हम आइसोसाइनाइटो। सिमिलरली बेटा SCN में बेटा हमारा S के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है और NCS N के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली इसको हम बोलते हैं थायोसाइनाइटो, इसको हम बोलते हैं आइसोथायोसाइनाइटो। आप बेटा नेम्स की टेंशन मत लीजिए, नेम्स लिगेंड का आपको आराम से मिल जाएगा, अभी आप सिर्फ समझने के ऊपर फोकस करो,
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म चीलेशन। चीलेशन क्या होता है बेटा, एक बारी अगर हम अपने पीछे देखें, यहाँ पर इसी को देखते हैं बेटा। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। अब एक ईडीटी है उसके साथ जुड़ा है, क्या होगा बेटा, इस सेंट्रल मेटल के अराउंड जो ईडीटी है वो इस तरीके से पूरा का पूरा उसको घेर लेगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। तो इसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर के जो बनता है इसी को हम कहते हैं चिलेशन। जितने ज्यादा बेटा हमारे लिगेंड की डेंसिटी होगी, जितने ज्यादा दांत होंगे, उतने ही हमारे चिलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चिलेशन का मतलब क्या है बेटा हमारे पास कि हमारे मेटल एटम के साथ जब कोई लिगेंड जुड़ गया, ठीक है, जो कि कैसा था बेटा, पॉलीडेंटेट था या डाइडेंटेट था, तो वो क्या बना रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, चिलेशन। एक बात बेटा हमेशा ध्यान रखना, जितने ज्यादा हमारे बेटा पॉलीडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड होंगे, जितनी ज्यादा चिलेशन होगी, मेरा कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 सारे, अभी आप अपने पूरे चैप्टर में कोऑर्डिनेशन नंबर ही चिल्लाते रहोगे, ठीक है। मैं भी चिल्लाती रहूंगी, आप लोग भी करते रहोगे, ठीक है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि अब किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, हमारा जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है बेटा, उसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स ने, जितने भी लिगेंड्स हैं, उन्होंने कितने बॉन्ड्स बना दिए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कैसे पता चलेगा बेटा ये हमारा, तो बेटा हमारा ये वाला कंपाउंड है। अब देखो इसमें हमारा लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है। कौन सा है, NH3 है। अभी हमने देखा था NH3 क्या होता है बेटा, यूनिडेंटेट, एक ही बॉन्ड बनाता है। 6 NH3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 6, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर कितने लिगेंड है हमारे पास, 4 है NH3, तो 4 बॉन्ड बन गए इसकी वजह से। एक है वाटर, 1 बॉन्ड बन गया इसकी वजह से। एक है Cl, 1 बॉन्ड बन गया इसकी वजह से। तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए बेटा हमारे, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया बेटा, 6। इसमें देखो बेटा, इसमें बेटा हमारे पास Fe हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का ही निकालना है हमने, ठीक है। Cn कितने बेटा, यहाँ पे हमारे पास 6। एक Cn जो होता है वो 1 बॉन्ड बनाता है ना। Cn अभी हमने किस में पढ़ा था भाई, कौन सा टॉपिक में पढ़ा था, याद करो जल्दी से। Cn हमने पढ़ा था बेटा एम्बीडेंटेट में, ठीक है। होते 2 डोनर एटम्स हैं, 2 बॉन्ड बना सकता है, पर एक टाइम पे कितने बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही बनाएगा, ठीक है। तो यानी कि बेटा 1 Cn 1 बॉन्ड बनाएगा, 6 Cn है तो टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा हमारे पास, 6 बॉन्ड बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आयरन का यहाँ पे, 6। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा ये कर देगा यानी उसका टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है। हाँ जी, खुद से करो बेटा, ट्राई करो। सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्रोमियम है। वाटर, वाटर के कितना डेंटेट था बेटा, ये यूनिडेंटेट था, तो 2 बनेंगे बेटा वाटर की वजह से, प्लस C2O4 कहाँ था बेटा, ये ऑक्सिलेट था ये हमारा, ठीक है। एक C2O4 यानी ऑक्सिलेट कितने बॉन्ड बनाता है, 2। कितने हैं यहाँ पे, 2। तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे हमारे बेटा, 4। तो 2 + 4 यानी टोटल कितना हो गया बेटा हमारे पास, 6। इसी बात का बस आपने बेटा ध्यान रखना है। कहीं पे En आ गया तो जितने En है आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। कहीं पे कार्बोनेट आ गया तो जितने कार्बोनेट है तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। EDTA आ गया, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप उसको, 6 से। सिमिलरली बेटा CO भी यूनिडेंटेट लिगेंड है बेटा हमारा, कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा हमारे पास, 4। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं NH3 की वजह से, 1 बन रहा है Cl की वजह से, 1 बन रहा है NO2 की वजह से। तो कितना हो गया बेटा हमारे पास, 4। अगेन बेटा NO2 हमने कौन सा एग्जांपल में करा था, यस, एम्बीडेंटेट लिगेंड में करा था NO2। ये N से भी बॉन्ड बना सकता है और O से भी बॉन्ड बना सकता है। तो बेटा आज का सफर हमारा यहीं तक का था। आज हमने देखी है बहुत सारी टर्म्स, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, लिगेंड की डेंसिटी कैसी कैसी होती है, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्फीडेंटेट, ठीक है। और ये जब किसी भी
सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइन करते हैं तब ये चिलेशन दिखाते हैं। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा। तो आज हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। इन सब के बेसिस पर बेटा मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट भी दूंगी इस वीडियो के बाद, ट्राई करना उसको सॉल्व करने का, ठीक है। और बेटा आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तो इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ बेटा कि कोई भी आपकी रिएक्शन हो या हो कोई इक्वेशन, मिलेगा यहाँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा टेक केयर, बाय बाय।